मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें एक बहुत विचित्र बात बताने वाला हूँ। ये विचित्र बात अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तब तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, वो एक बहुत पुरानी शक्ति से, आदि शक्ति से निर्मित है और वो तुम्हारे भले के लिए ही संसार में आया है। जिस बात से तुम अब तक अनजान हो, अब उसकी शक्तियों से ही तुम्हारा उद्धार होने वाला है। तुम न चाहते हुए भी ये सोच नहीं पा रहे कि तुम्हारे जीवन में अचानक से इतना बदलाव कहाँ से आया। मेरे बच्चे, वो बदलाव तुम्हारे लिए लाया जा रहा है। मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जो शायद तुम्हें विचित्र लगें, लेकिन ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम ये जान पाओ कि वो तुम्हारे जीवन में कैसे आ रहा है। अगले 3 दिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आने वाला नया साल अर्थात 2024 तुम्हारे लिए जो लाने वाला है, वो तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसी-ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं एक के बाद एक तुम्हारे जीवन में घटित होंगी। उस वर्ष का माह जून तुम्हारे लिए ऐसी-ऐसी खुशियां लाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम कैद का दरवाजा खोल दोगे। बंधन का जो पिंजड़ा तुम्हारे मन पे छाया हुआ है, तुम उसे खोलकर स्वतंत्र हो जाओगे। उस माह की पूर्णिमा में तुम्हारे मान सम्मान में ऐसी वृद्धि होगी, तुम्हारी दीर्घकालीन अटकी हुई ऐसी इच्छाएं पूर्ण होगी जिसके पूर्ण होने का तुम बरसों से इंतजार कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि वो सामान्य तौर पे होगा, वो बिल्कुल ही असाधारण तरीके से होगा। तुम्हें जीवन में इतनी बड़ी बड़ी खुशियां मिलेंगी कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। एक क्रमिक रूप से तुम प्रगति को पाते जाओगे। कुछ ऐसा भी हो जाएगा जिसे तुम अभी असंभव समझते हो और वो अनहोनी तुम्हें संभव होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये सब कुछ केवल तुम्हारे लिए ही किया जा रहा है। तुम्हारी प्रार्थना की शक्ति में इतनी ताकत है कि वो असंभव को भी संभव बना देती है। उसकी शक्तियां जो तुम्हें बाद में मिलने वाली थीं, उसका प्रभाव जिसे तुम बाद में देखने वाले थे, अब वो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में घटित होने जा रहा है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हारे संपूर्ण जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ दिवस की शुरुआत होने जा रही है। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी इच्छाएं रही हैं, वो एक एक करके सारी ही पूरी होंगी। तुम अपने विश्वास को मत तोड़ो, अपने विश्वास पर अडिग रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना को स्वीकार कर रहा हूं। तुम्हारी हर एक बात, एक एक बात, एक एक आंसू मुझ तक पहुंच रहे हैं। न केवल ये धरती लोक, बल्कि देवलोक और विभिन्न प्रकार के सभी लोग तुम्हारी प्रार्थना को महसूस कर रहे हैं
तुम्हारी प्रार्थना की ताकत हर जगह गूंज रही है। तुम मुझे भी सुनने की पूरी कोशिश कर रहे हो। मैं जानता हूं तुम मेरे संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे हो। और अब इस वायु में बह रही खुशियों की तरंग तुम्हें स्पर्श कर रही है। मेरे द्वारा बनाए गए संसार की हर एक चीज में तुम्हें अध्यात्म की खुशबू आ रही है। इस समय तुम्हारा प्रकृति के प्रति लगाव बढ़ रहा है। विभिन्न जगहों पे जो प्रकृति से सराबोर हो, ऐसी जगहों पे जाने की तुम्हारी निरंतर इच्छा हो रही है। प्रेम की वर्षा में भीगने को तैयार हो रहे हो तुम। अपने कार्यों में तुम भले ही मसरूफ हो, लेकिन फिर भी तुम वो अवसर ढूंढ ही ले रहे हो जहां से तुम प्रकृति को थोड़ा ही सही पर महसूस कर पाओ। अब तुम दूसरों के जीवन से बहुत ऊपर उठ चुके हो। जहां पहले तुम दूसरों के जीवन में भी रुचि लिया करते थे, वहीं अब तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने जीवन पर है, केवल अपने लक्ष्य पर है, केवल अपने साथी पर है। तुम अब सब कुछ अनदेखा करके आगे बढ़ो। छोटी छोटी जो भी भूलें तुमसे हुई हैं, उन सबको अनदेखा करो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। तुम्हारे अपने ही कुछ ऐसे हैं जो ऐसा करना चाहते हैं। तुम्हारी बुराई करके, तुम्हारे ऊपर लांछन लगाकर वो तुम्हें रोकने का असफल प्रयास कर रहे हैं। वो तुम्हें महसूस करा रहे हैं कि तुम तुच्छ हो, तुम निम्न श्रेणी के हो। लेकिन वो असफल प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि अब मैं सबके कर्मों का हिसाब कर रहा हूं। अब परीक्षा की घड़ियां नहीं रही, अब परिणाम की बारी है। और तुम्हारे परिणाम के तौर पे मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारा जीवन बेहतर से भी कहीं बेहतर होने जा रहा है। तुमने स्वयं को गंदगी, बुराई इन सब से बचा कर रखा है। स्वयं की शुद्धता भंग नहीं होने दी है तुमने। मैं तुम्हारी इस क्रिया से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम वास्तव में अपने जीवन में क्या चाहते हो और सामने क्या दिखाते हो। मैं उन सारे ही अंतरों को समझता हूँ। मैं सारी ही भावनाओं को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम किस प्रकार के दुख को महसूस करते हो। मैं जानता हूँ जब तुम खुद को अकेला महसूस करते हो तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतती है। और ये भी जानता हूँ कि तुम अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हो उन लोगों के समक्ष जो तुम्हें जरा भी ताकतवर दिख जाते हैं। मैं समझता हूँ तुम्हें शक्ति की चाह है। तुम्हें चाह है एक बेहतर जीवन साथी की, एक ऐसे साथी की जो तुम्हारी न केवल हर बात को समझे, बल्कि तुम्हें सहारा भी प्रदान करे और तुम्हारी भावनाओं की कद्र करे। मैं समझता हूँ उन सारी चीज़ों को, पर मैं तुम्हें ये बता रहा कि शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। जिन चीज़ों का तुमने अब तक अभाव देखा है, उन अभावों की समाप्ति हो रही है। अब तो केवल तुम्हारा प्रभाव हर जगह छाने वाला है, तुम्हारा वर्चस्व हर जगह छाने वाला है। आने वाला अगला 3 दिन तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका आभास तुम्हें हो जाएगा। और नया सत्र तुम्हें कौन सी खुशियाँ देगा, वो तुम सोच भी नहीं सकते। मैं आज तुम्हें जो बताने वाला हूँ, वो तुम ध्यान से समझो। तुम इस बात को समझ जाओ कि नया सत्र केवल तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे लिए न केवल अवसरों से भरा होगा,
बल्कि तुम्हारे रुचियों से भी भरा होगा। तुम्हारे शौक को पूरा करने का साल आ रहा है। इसलिए सारे दुख भूल जाओ और ध्यान करो केवल एक चीज का, कि तुम्हें अपना जीवन आगे कैसे जीना है। जो गलतियां हुई उसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीख जरूर सकते हो। और यही सही समय है जब तुम अपनी गलतियों से सीख जाओ, जब तुम ये सीख जाओ कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए पुरानी बातों को दोहराना छोड़ दो। जो तुम्हें नहीं मिला उसका विलाप करना छोड़ दो और प्रशंसा करो उन चीज़ों की जो तुम्हें मिला है, और प्रशंसा करो उन चीज़ों की भी जो तुम्हें मिलने वाला है। अर्थात तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तुम ऐसा ध्यान करो कि तुम सब कुछ पाने वाले हो। तुम सब कुछ पाते जाओगे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारा संरक्षण करेंगी। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे इर्द गिर्द ही हूँ। तुम्हें किसी से भी ना तो डरने की आवश्यकता है, ना चिंता करने की भी आवश्यकता है। आज तक मैंने सबका ही पालन किया है। तुम भी मेरे ही अंश हो, इसलिए तुम्हारा भी मैं ही पालन करूँगा। तुम्हें अपने दिमाग पे बेवजह के जोर डालने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो और हमेशा खुश रहो। तुम्हारा उत्थान होगा।